हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 6 को हल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए फ्रेंड, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 की गुणन पर योग एवं व्यकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। गुणन पर योग एवं व्यकलन पर, गुणन पर देखिए यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे गुणन पर योग के रूप में भी दिया हुआ है और गुणन पर व्यकलन, व्यकलन का अर्थ होता है घटाव, घटाव के रूप में भी दिया हुआ है। तो ये गुणन पर जो योग एवं व्यकलन के रूप में दिया है, इसे आपको वितरण गुण के उपयोग करके और इसे हल करना है। तो फ्रेंड, हमको यहाँ पे क्या करना है, वितरण गुण का उपयोग करके हल करना है। तो सबसे पहले वितरण गुण का हमें फार्मूला लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं वितरण गुण से, वितरण गुण से, और फिर हम लोग वितरण गुण को क्या करेंगे, हम लोग कॉमा कर लेंगे। और यहाँ पे वितरण गुण से, तो वितरण गुण होता क्या है, तो वितरण गुण होता है फ्रेंड ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी बराबर होता क्या है, तो ए। और देखिए यहाँ पे फ्रेंड क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फार्मूला कैसे बना है। तो ये जो है देखिए, यहाँ पे प्लस के इधर भी ए है और इधर प्लस के इधर भी ए है। तो ए को कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन ले लेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, ए से इस ए को काटेंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी बचा। और फिर इस ए से भी इस ए को काटेंगे तो क्या बचेगा, सी बचा। तो यहाँ पे प्लस में यहाँ पे सी हुआ। इस प्रकार से ये वितरण गुण आ चुका है फ्रेंड। क्या है, तो वितरण गुण ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी बराबर क्या होता है, ए इंटू ब्रैकेट के अंदर में बी प्लस सी हो जा रहा है फ्रेंड। तो क्या करना है, यानी ये यहाँ पे देखें तो इसे आप ए मान लीजिए, ए एज्यूम कीजिए ए है और ये बी है, तो ए इंटू बी हो गया। फिर प्लस है, प्लस, फिर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो ए है वो आपका यहाँ पे देखिए है, तो आप इस वाले को ए मान सकते हैं, क्योंकि इनके क्रम में अगर अदला बदली हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसे आप ए मान कर चलिएगा। तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से पलटी कर सकते हैं, पलट ले सकते हैं। उसके बाद आप इसे एज्यूम कीजिएगा -3/7, क्योंकि यहाँ पे जितना ए है यहाँ पे भी वही ए होना चाहिए। तो हमें इसे लेट कर लेना है कि ये है मेरा ए। इस प्रकार से क्या हो गया फ्रेंड, तो ये मेरा हो गया वितरण गुण। अब इस वितरण गुण के बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए कॉमन बी प्लस सी। तो आइए हम लोग, तो ये इस रूप में था तो इसे हम इस रूप में भी लिख देंगे, तो क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बराबर क्या कहेंगे, तो ए का वैल्यू हमने किसको बोला है, तो -3/7 का, तो -3/7 इंटू बी का वैल्यू क्या है, तो बी ब्रैकेट के अंदर में है 5/12 प्लस है, प्लस, और फिर क्या है यहाँ पे ए का वैल्यू तो ये रहा, क्योंकि ए और ए सेम होना चाहिए। इसे हम ए नहीं कहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सी हो जाएगा, क्योंकि ये बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी, तीनों अलग अलग मान है, जबकि ये वाला मान सेम है। तो यहाँ पे ए इसे भी कह सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, तो 11/12 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड, -3/7, और ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करेंगे, तो 12 और 12 का एलसीएम 12। इस प्रकार से जब नीचे हर में दोनों का बराबर है तो ऊपर को एज इट इज लिख देते हैं, तो 11 + 12, और फिर से ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट कब टूटेगा फ्रेंड, जब इसके अंदर का सारा काम खत्म कर देंगे, तभी मेरा ब्रैकेट टूट सकता है। तो यानी अभी भी ब्रैकेट हमें रख लेना है। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का काम अभी बाकी है। तो -3/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे, फिर यहाँ पे 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16/12। अब देखिए फ्रेंड, अगर ऊपर नीचे कटता है तो काट लेना है, कट रहा है 4 का पहाड़ा से, 4 चौका 16, 4 तिया 12, ये 3 से ये 3 कट गया, 3 एके 3, 3 एके 3, ऐसे तिरछा भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो कट गया फ्रेंड, इस तरह से तिरछा तो कट नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और फिर 4 के 4, और फिर 7 का 7। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड। आप अगर चाहें तो सीधा सीधी भी गुना करके ला सकते हैं, कि इसको गुना कर देंगे, कटता है तो काट लेंगे, उसके बाद गुना करके भी ला सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको वितरण गुण का उपयोग करने के लिए बोला है, इसलिए हमने यहाँ पे वितरण गुण का उपयोग करा है। असल में ये होता है ए कॉमन बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। लेकिन हमने क्या किया है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख करके दिखाया है कि इस वाले को, चूंकि अगर ये बराबर ये होता है तो ये बराबर भी तो ये कह सकते हैं।
तो जब आपका इस रूप में रहेगा तो आप इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, या इस रूप में रहेगा तो इस रूप में लिखा जाता है, इसलिए हमने इस रूप में करके और यहाँ से आंसर कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं बी प्रश्न को हल करते हैं। आइए फ्रेंड, अब हम लोग बी प्रश्न का हल करते हैं। बी यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, तो वितरण से लिखेंगे, वितरण गुण से। और वितरण गुण क्या होता है फ्रेंड, जैसे अभी हमने बतलाया ऊपर में, ए इंटू बी प्लस प्लस भी होता है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा फ्रेंड, माइनस ए इंटू सी हो जाएगा। इस बार यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में क्या था मेरा फ्रेंड, ऊपर वाले में यहाँ पे प्लस के रूप में था वितरण, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस में है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, जैसे कि ऊपर में लिए थे वैसे ही यहाँ पे, तो ए और फिर बी से बी आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा, माइनस है माइनस, फिर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इस बार यहाँ पे बी प्लस सी था, यहाँ पे बी माइनस सी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि व्यकलन में अलग होता है और योग में अलग वितरण गुण बदल जाता है। तो आपका इस रूप में आ गया है फ्रेंड। तो आइए हम लोग इसी ढंग से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये तो रहा ए, इसको अगर रिलेट करें कि ए है ये बी है, तो ये वाला सी है, तो फिर ये फिर से ए आ गया है फ्रेंड, चूंकि यहाँ पे ए इंटू सी कह लें या सी इंटू ए कह लें, एक ही बात होता है। इस वजह से ये ना समझे कि यहाँ पे ए का वैल्यू फिर अलग आ गया है। आप इसे मान एज्यूम कर लीजिएगा, कल्पना कर लीजिए कि ये वाला इधर है और ये वाला इधर है, ऐसे आपको कल्पना कर लेना है। तो फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमको इस वाले फार्मूला से हमको इस वाले के रूप में लाना है, यानी इस वाले संख्या को हम लोग इस वाले रूप में बदलेंगे। क्या हो जाएगा, 5/8 जो है वो क्या है, ए है, तो ए इंटू हमारा बी बच जाएगा 7/12 माइनस, और ये क्या है, ये वाला मेरा सी है, क्योंकि ये तो मेरा ए है तो इसको तो कॉमन लिया गया है यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस 13/24। फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5/8, और यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में काम करेंगे तो 24 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 2 बार में आ रहा है, 12 का पहाड़ा 2 बार से गुना हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 24 एके 24 हो रहा है तो 1 से गुना हो जाएगा 13, तो 13 एके 13। फिर क्या हो जाएगा 5/8, फिर गुने यहाँ पे 14 में 13 घटाएंगे तो 1/24। अगर कटता है तो काट लेना है, नहीं कट रहा है तो आपको गुना कर देना है। तो 5 एके 5 और 24 को गुना करेंगे 8 के साथ, तो 8 चौका 32, साथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 हो गया। इस प्रकार से आपका ये हो गया आंसर। हालांकि हमने कहा फ्रेंड कि आप अगर साधारण सा भी गुना करके लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आना ही आना है, लेकिन चूंकि आपको बोला है कि वितरण गुण का आप उपयोग कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको वितरण गुण का उपयोग करना है। तो वितरण गुण यही फ्रेंड है, यही फार्मूला है वितरण गुण का, इसलिए हमने वितरण गुण को उपयोग करके और हमने हल किया। आइए फ्रेंड, अब हम लोग इसी का सी प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमको गुणन पर योग के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें इसे भी वितरण गुण के आधार पे ही हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फिर से वितरण गुण से या वितरण गुण के नियम से, ऐसे दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ वितरण गुण से लिख दिए फ्रेंड। अब वितरण गुण लिखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस है तो ए इंटू बी, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा ए इंटू सी। यहाँ पे क्या है, ए इंटू सी। तो देखिए फ्रेंड, इस बार जो है ए जो है ये आपका इधर आया है, तो अगर आप चाहें तो इस वाले को फिर से लिख करके, चलिए हम लोग एक इसी के टाइप का करके दिखाते हैं आपको एक बार, है ना, जिससे आप आसानी से रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा बी प्लस सी, ये आपका वितरण गुण हो गया। चलिए इस प्रश्न को ले लेते हैं। तो क्या है, 16/7 इंटू -3/7 प्लस 11/12 इंटू -3/7। देखिए फ्रेंड, अगर इसे हम ए मानेंगे तो ये अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे इसको, क्योंकि क्रम विनिमय कहता है कि इसका क्रम का आप अदला बदली कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो -3/7 इंटू 16/7 प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो -3/7 इंटू 11/12। इस प्रकार से हमने इसके क्रम का अदला बदली कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि गुणन क्रम विनिमय कहता है फ्रेंड कि अगर इसके क्रम में हम अदला बदली भी कर देंगे तो उसका गुणा करने पर भी परिणाम सेम ही रहेगा, तो फिर इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने क्या किए, इसके क्रम को हमने अदला बदली कर दिया। तो क्या हो गया फ्रेंड, अब आपको दिख रहा होगा ये रहा ए, और इसे आप बी रिलेट कीजिए, और फिर से ये आपका ए हो गया, और फिर इसको सी। इसे हम क्यों नहीं बी रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बी जो है यहाँ पे
ये b अलग है तो यहाँ पे भी b उतना ही होता तब तो हम b कहते हैं ना, लेकिन यहाँ का मान अलग है, यहाँ का मान अलग है, इसलिए हमको यह c कहना पड़ गया। तो ऐसे भी हमारा वितरण गुण में a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के रूप में हो गया ये। तो क्या होता है, a कॉमन b प्लस सी होता है, तो a कॉमन b प्लस सी यानी a को कॉमन लेंगे तो 3/7 जो है वो a है, तो a कॉमन और बचेगा क्या, इससे ये कट जाएगा तो -16/7 प्लस फिर यहाँ से -3/7 कटेगा तो क्या हो जाएगा 11/12 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमने वितरण गुण का उपयोग करने के लिए बोला, हमने कर लिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -3/7 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे 12 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 7 का पहाड़ा 12 बार पढ़ने से आएगा, तो 12 को 16 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 को 16 के साथ करते हैं, नहीं गुना आता है उतनी बार तो क्या हो जाएगा 16 दूना 32 और 16 एके 16, एक ही बार में हमने कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9 1 क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा, तो -192 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस गुने प्लस माइनस होता है। इस प्रकार से फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लस है प्लस 12 का पहाड़ा 7 बार तो 7 से गुना हो जाएगा 11, तो 11 7 77 हो जाएगा फ्रेंड। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये ब्रैकेट अब तक नहीं हटेगा जब तक इसके अंदर का काम हमारा खत्म ना हो जाए, तो क्या हो जाएगा -3/7 गुने, और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है यानी घट जाएगा, तो 2 में 7 घटेगा नहीं, पैंचा लेंगे, 12 में 7 घटाएंगे 5 बचेगा। यहाँ पे फिर क्या है 8 में 7 तो 1 और फिर ये 1, और जिससे घटाएं तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह भी आ जाएगा, बटे 84 हो जाएगा। तो क्या करना है फ्रेंड, अगर कटता है तो हमें काटना है, तो क्या कटता है फ्रेंड देख लेते हैं, कटता होगा तो काटेंगे। तो ये कट रहा है तिरछा में, तो 3 एके 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पे बच गया मेरा 2, 24 बन गया, 3 8 24, 28 बार से कट गया। ऐसे ऐसे भी कटता है तो काट करके देखना है फ्रेंड। तो नहीं कट रहा है आपका तो क्या करना है, आपको इंटू कर देना है, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 115 हो गया, और फिर बट्टे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28 को 7 से गुना करेंगे तो 7 8 56 और 7 दूनी 14 और 5 19 196। इस प्रकार से आंसर हो गया। आइए अब हम लोग डी प्रश्न का हल करते हैं। यहाँ पे डी प्रश्न में क्या है फ्रेंड, यहाँ पे डी प्रश्न मेरा ऑलरेडी क्या है, वितरण गुण के नियम पर सच चुका है। देखिए कैसे है, तो क्या है a इंटू बी माइनस सी के रूप में है यहाँ पे, तो क्या होता है a इंटू बी माइनस ए इंटू सी होता है। तो हमारा ये वाला को हम पहले वाले को में क्या किए थे कि इस वाले को बाईं ओर लिखे थे। देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इस वाले को हमने क्या किया था, इस वाले को यहाँ पे बाईं ओर लिखे थे और ये वाला मेरा दाईं ओर था। हालांकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, लेकिन माइनस वाले के साथ इस तरह से व्यकलन वाला में इस तरह से ही होता है। तो क्या हो गया फ्रेंड, ये मेरा ऑलरेडी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वितरण गुण यानी इस वाले को इसके भी साथ गुना करके और इस वाले को इसके भी साथ गुना करके हम हल कर सकते हैं, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि ये वाला को फिर से हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, इस वाले के a इंटू बी माइनस ए इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा, तो a इंटू और फिर भी क्या हो जाएगा b माइनस सी हो गया। तो देखिए ये तो ऑलरेडी इस रूप में है ही, तो क्या करना है हमको, तो इस वाले को उतार लेना है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए, वितरण गुण के नियम से, है ना, या वितरण गुण से भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो -3/5 इंटू 5/13 माइनस 9/13 है। तो क्या करना है फ्रेंड, चूंकि मेरा ऑलरेडी फार्मूले के रूप में प्राप्त है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा 13 का 13 हो जाएगा, और फिर जब दोनों का हर में सेम रहता है तो क्या होता है, ऊपर वाले को एज इट इज उतार देते हैं, तो 5 माइनस 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो -3/5 है, -3/5 यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या बचेगा फ्रेंड, 5 में तो 9 घटा नहीं सकते, तो 9 में 5 को घटाएंगे तो 4 बचा, और जिससे घटाए उसका चिन्ह भी आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे तो बटा में 13 है, 13 अगर कटता है ऊपर नीचे तो काटना है, और नहीं तो तिरछा भी अगर कटे तो काटना है, नहीं कट रहा है तो आपको गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 4 तिया 12 और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बटे फिर क्या हो जाएगा 13 × 5 = 65, प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है,
तो इस प्रकार से ये आपका आंसर, क्योंकि अब यहाँ पे नहीं कटा तो यहाँ भी आपको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से हमने हल कर लिया फ्रेंड वितरण गुण के नियम के आधार पर।